गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन गई होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा और जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क था, ठीक है। कल के होमवर्क को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ इस बात को, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज करवा लेंगे, ख़रीदवा लेंगे जल्द से जल्द। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। सभी के पास बुक होनी ज़रूरी है और साथ साथ सभी की क्लास में उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। बिना बुक के हमारी पढ़ाई जो है, हमारी स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारे पास बुक है और हम क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी स्टडी अधूरी है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इन दोनों बातों को अपने माइंड में रखिए और इन दोनों बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बोला करें, समझाया करें कि वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, जिस तरह से आप सभी अपने क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और आपके टीचर्स जो भी आपको समझा रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, उन सभी बातों को माना कीजिए, ठीक है। और जितनी देर की क्लासेस आपकी होती है उतनी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है हर हाल में। क्लास जितनी देर की हो रही है उस दौरान आप कोई भी एक्टिविटीज़, मतलब अदर एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने क्लास में प्रेजेंट रहना है। आपके टीचर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन सभी बातों को गौर से सुनना है, समझना है, ठीक है ना। क्लास जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उससे 5 मिनट पहले आप अपने वाटर बॉटल रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। आप वॉशरूम से, टॉयलेट से होकर आ जाइए, ठीक है ना। इन सभी बातों का ख्याल रखिए, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको ये सब एक्टिविटीज़ कर लेनी है। और जितनी देर की आपकी क्लासेस हो रही है उतनी देर आपको मतलब अदर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपने क्लास के बारे में, आपको अपने चैप्टर्स के बारे में, आपको अपनी बुक्स के बारे में समझना है। और दूसरी एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं कि क्लास में आप आ गए हैं और उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटीज़ करें, जैसे बार बार प्यास लग रहा है और बार बार उठ के आप किचन की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जितनी देर की क्लास आपकी है उतनी देर आप क्लास में ही प्रेजेंट रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस होता है। अटेंडेंस बनाने के बाद आपको कंटिन्यूअसली क्लास में रहना है, लगातार आपको क्लास में ही रहना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अटेंडेंस बनाएं और ऑफलाइन हो गए, मतलब वीडियो आपने बंद कर दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे उसी तरह ये भी आपका स्कूल है। इसे वीडियो या कोई अदर मूवीज़ वगैरह मत समझिए, ये आपका क्लास है, आपका स्कूल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए और जितनी देर की क्लासेस आपकी हो रही है, चाहे होती है, उतनी देर आप सिर्फ़ और सिर्फ क्लास में ही रहा कीजिए, क्लास में ही ध्यान दिया कीजिए। क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही है, आपके टीचर्स जो भी हैं, मैं अदर सब्जेक्ट के टीचर्स जो भी आपको समझा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन बातों को आप ध्यान से समझा कीजिए, सुना कीजिए, ठीक है। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था पहले उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ और नेक्स्ट जो आज का होमवर्क होगा वो मैं दूँगी। तो कल आपको दिया गया था वर्ड प्रॉब्लम, जो आपका मनी से रिलेटेड था, है ना। इससे पहले 2 क्वेश्चन आपका दिया गया था जो मैंने कल सॉल्व किया, और 2 क्वेश्चन कल का है जो आज मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन था जो आपका चैप्टर था, ठीक है ना।
मनी उससे रिलेटेड था। तो थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्या था आपका, चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। पहले तो कॉलम बनाना होगा इस तरह से, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रुपीस एंड पैसे, ठीक है, इस तरह से आपका कॉलम था। ओके, और कॉलम जो क्वेश्चन था वो क्या था, जुबैर बाइज अ रूलर। जुबैर ने एक रूलर खरीदा, सॉरी नोटबुक खरीदा, है ना। जुबैर नाम है, तो उसने एक नोटबुक खरीदा। तो नोटबुक का प्राइस कितना था, तो आपको 35 रुपीज़ था। ही गेव द शॉपकीपर ₹100। उसने शॉपकीपर मतलब दुकानदार को कितने रुपीज़ दिए, तो 100 का एक नोट दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100, है ना। और आपका जो ये था नोटबुक वो कितने रुपीज़ का था, तो 35 रुपीज़ का था, है ना। और 0 अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच चेंज डज ही गेट बैक। तो जुबैर को 100 रुपीज़ में से 35 रुपीज़ का यानी कि कटने के बाद, मतलब नोटबुक का प्राइस उसको पेड करने के बाद उसको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है ना। 100 में से हमको 35 माइनस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0 - 0 = 0, फिर 0 - 0 = 0, डॉट देंगे। अब 0 - 5, 0 - 5 होता है, नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, 0 से बोरो लेगा, 0 बोरो दे सकता है, नहीं देगा। तो ये वाला 0 1 से बोरो लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ओके। और ये 0 हो जाएगा। अब ये 10, अब इसको बोरो देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इसमें से 1 माइनस हो गया है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 इससे बोरो लिया, 1 से बोरो लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक निकल चुका है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। तो अब 10 इस 0 को बोरो देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये इसमें से 1 माइनस हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 - 5, 10 में से 5 माइनस होता है तो कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। एंड 9 - 3, 9 में से कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो 9 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 6। तो कितने रुपीज़ जुबैर को वापस होंगे, 65 रुपीज़ जुबैर को वापस मिलेंगे। 100 रुपीज़ में से 65 रुपीज़ जुबैर को वापस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद था जो क्वेश्चन वो क्या था, जिया बाइज अ शार्पनर। जिया ने एक शार्पनर ख़रीदा, मतलब जिसे हम कटर बोलते हैं, जिसे हम पेंसिल शार्प करते हैं, ठीक है ना, वो शार्पनर कहलाता है, ठीक है। शी गिव्स द शॉपकीपर ₹20 नोट। और उसने शॉपकीपर को, दुकानदार को एक 20 रुपये का नोट दिया, ठीक है ना, 20 रुपये का नोट देती है वो। हाउ मच चेंज डज शी गेट बैक। तो 20 रुपीज़ में से उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो चलिए इसे भी सॉल्व करती हूँ। इस तरह से कॉलम पहले बना लेती हूँ, रुपीज़ एंड पैसे, है ना। उसके बाद इस तरह से कॉलम। तो सबसे पहले तो जिया ने 20 रुपीज़ दिया शॉपकीपर को, और उसके बाद उसने एक शार्पनर ख़रीदा। तो शार्पनर का प्राइस कितना था, तो शार्पनर का प्राइस था आपको 15 रुपीज़, ओके। तो हम 15 यहाँ पे लिखेंगे एंड 0 पैसे। तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मच चेंज शी गेट बैक। तो उसे 20 रुपीज़ में से कितने पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे माइनस का निशान देंगे, सिंबल माइनस का हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, डॉट होगा। अब क्या करना होगा, 0 - 5 होगा, नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इससे बोरो लेगा। तो 2 से बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 में से 1 माइनस हो गया है तो ये 1 हो जाएगा, ओके। अब 10 - 5 करना है। तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 5
बच जाएगा। एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसे यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे हम जानते हैं कि 1 में से सेम डिजिट माइनस होता है तो कितना बच जाता है, तो 0 बच जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिया को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो 5 रुपीज़ एंड 0 पैसे। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया जो वर्ड प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और मल्टीप्लिकेशन वाला देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में था आपका मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर, ओके। तो सबसे पहले नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 में था 3 इंटू 2, ठीक है। इस तरह से मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। 3 इंटू 5, 1 इंटू 3, उसके बाद 6 इंटू 5। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना होगा, 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना होगा। तो हम 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 5 3 15 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 1 इज़ 3 हो जाता है। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 6 30 होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 6 में था 10 इंटू 2। 7 में था 9 इंटू 4 एंड 8 में था आपका लास्ट जो था 8 इंटू 3, है ना। अब फिर से हमें टेबल पढ़ना होगा। 2 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, 2 6 12 होता है, ओके। उसके बाद 2 का टेबल हम 10 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 10 20 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 का टेबल जब 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 9 कितना होता है, तो 4 9 36 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है 3 का टेबल 8 टाइम्स, तो 3 8 कितने होते हैं, तो 3 8 24 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना। सभी आंसर आप अपने नोटबुक से मैच कर लेंगे। अब जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया, आप सभी बच्चे ने इसे मैच कर लिया होगा, ठीक है। जो आज का होमवर्क होगा वो मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने नोटबुक में कल का जो होमवर्क उतारे होंगे, ठीक है ना, जो आज आपने चेक किया है, अगर उसके नीचे लाइनें जगह बची हैं तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर लाइनें नहीं हैं, मतलब स्पेस कम है, तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पेज, न्यू पेज जो आपका होगा उसमें आप नोट कीजिएगा, ओके। और हैंड राइटिंग सभी की कैसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये जितने भी अभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये सब आपका रिवीजन है, और इसीलिए मैं यहाँ पे रिवीजन लिख रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपका मैथमेटिक्स जब से हुआ है आपका रिवीजन नहीं हो रहा था, तो प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, और अभी जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनमें से भी क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सब रिवीजन है, और सब बुक से ही रिलेटेड है, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है। आपके चैप्टर के मतलब बुक से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका होता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपको रिवीजन में दिए जा रहे हैं सब आपके बुक से ही रिलेटेड है, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ, ओके। इसे मैं इरेज कर रही हूँ।
क्वेश्चन है इन द FOLLOWING following TABLE table LOOK look at the FRACTION fraction and COLOUR color the FIGURE figure. ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या उतारना होगा, ये हेडिंग उतारनी होगी, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल बना के दिया जाएगा, मतलब एक तरह से आप देख लीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ उसे टेबल कहा जाता है, ठीक है। लुक द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन देखना है, एंड कलर द फिगर, उसके बाद आपको फिगर एक तरफ दिया जाएगा, एक तरफ फ्रैक्शन रहेगा, तो आपको उस हिसाब से उस फिगर को क्या करना होगा, कलर करना होगा। सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लास में इससे पहले आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, बुक्स में है आपके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपने पढ़ा है, क्लास में आप प्रेजेंट रहे हैं उस दिन, तो आपने जाना है कि फ्रैक्शन कैसे होता है। 1/2 है ना, 1/3, 1/4 इस तरह से हम फ्रैक्शन करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको एक तरफ फ्रैक्शन दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसी फ्रैक्शन से रिलेटेड फिगर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, उस फिगर को कलर करना होगा, ठीक है। तो पहला है ठीक है, इस तरह से तो एक में है 1/3, ठीक है। इस तरह से आपको फ्रैक्शन दिया जा रहा है और ये पिक्चर है, मतलब ये फिगर है। ये फ्रैक्शन है हो गया और ये फिगर हो गया। 1/3 है और आपको नज़र आ रहा होगा बुक में, बोर्ड पे, कि इसी से रिलेटेड आपको फिगर जो दिए गए हैं वो भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पिक्चर है पूरा, एक फिगर है, उसको कितने भाग में बांट दिया गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। तो आपको उस हिसाब से कलर करना है, ठीक है ना। 1/3, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, कलर करना होगा। ये पहला था। अब इसके बाद है सेकंड में है 1/2, तो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल इस तरह से। और हाँ, पिक्चर बनाते हुए यानी कि फिगर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि फिगर जब बनाइए तो फिगर को एकदम बराबर हिस्सों में बांटना होगा। फ्रैक्शन का मीनिंग वही होता है कि कोई भी फिगर अगर हम बांटते हैं, जैसे हम किसी चीज़ का भाग करते हैं, 2 भाग करते हैं, तो हम बराबर हिस्से में बांटेंगे, मतलब ना हमको ज़्यादा आए और ना सामने वाले को ज़्यादा आए, और ना हमको कम हो ना सामने वाले को कम हो। इस तरह का फ्रैक्शन का ये मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का बराबर हिस्सा वो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये 1/3 है, तो आपको कलर करना होगा। प्रीवियस क्लास में आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि कैसे कलर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1/2 है। अब चलिए और भी इससे रिलेटेड है वो मैं दूंगी। तो आप पहले क्वेश्चन उतारिएगा, जो हेडिंग है क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये बड़ा सा, तो इसे हम टेबल बोलते हैं, और उसके अंदर आपको एक तरफ फ्रैक्शन दिया गया है और दूसरी तरफ फिगर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट करना है। तो ये आप उतार लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स बना लीजिएगा, उसे टेबल बोला जाता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद पहले में क्या है, 1/3 है, दूसरा है 1/2 हो गया। अब इसके बाद वाला होगा, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से पहले इसको उतारिएगा फिर इसको उतारिएगा। अब जो मैं इन दोनों को इरेज करूँगी तो आपको इरेज नहीं करना है, ठीक है ना। उसके नीचे आपको तीसरा उतारना है, ठीक है। आप इरेज मत कीजिएगा, मैं सिर्फ इरेज कर रही हूँ।
1/2। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये 1/4 है फ्रैक्शन एक तरफ, और उससे रिलेटेड आपको पिक्चर दिया गया है, एक सर्किल बना दिया गया है, उनको 4 भागों में बांट दिया गया है। आपको क्या करना है, कलर करना है। उसके बाद 1/2 है, स्क्वायर को 2 भाग में बांटा गया है। अब चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। आपको क्या करना है, 1 2 था, उसके बाद 3 4 है, तो आपको 1 बाई 1 करके एक एक करके उतारना होगा। 1 के बाद 2 उतारना होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप इरेज नहीं कीजिएगा। अब जो मैं क्वेश्चन लिखूँगी उसके नीचे आपको क्वेश्चन लिखना है। तो ये 3 और 4 हो गया, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। वन बाई 4 एंड 1/3, ठीक है। वन बाई 3 है, इस तरह से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को देखकर कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। और रिवीजन में लगभग 2 ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं दूंगी, लेकिन इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पहले आप इस हेडिंग को उतारिएगा, जो क्वेश्चन आपको कह रहा है वो उतारिएगा। उसके बाद 1 बाई 1, फर्स्ट सेकंड पहले था, उसके बाद थर्ड फोर्थ, उसके बाद 5 और 6। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सभी को बनाइएगा, और उसके बाद जो भी फिगर है उसे भी केयरफुली बनाइएगा, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं दूँगी। Question number 2. REA, we read the TABLE table of 2 and WRIT. Write the ANSWER as answers. Okay. और है इसका दूसरा, ठीक है, COMPLETE, complete the TABLE table of 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
तरह से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ओके, क्या है, रीड द टेबल ऑफ 2 एंड राइट द आंसर्स। यहाँ पे 2 का टेबल आपको पढ़ना होगा और उसके बाद उसका आंसर निकालना है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ 2। 2 का टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो एक मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। 2 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 1 is 2 होगा, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 क्वेश्चंस आपको आज दिए गए हैं। अब मैं अपनी क्लास को एंड कर रही हूँ और आप सभी एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें, ठीक है। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब हम रोज़ की तरह गुड मैनर्स टिप देते हैं, ठीक है ना। और अभी आपका फ़िलहाल जो चल रहा है वो सेफ्टी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो सेफ्टी रूल्स में आज का जो आपका रूल है वो क्या होगा, डू नॉट स्टैंड और मूव अराउंड, ठीक है ना। डू नॉट स्टैंड और मूव अराउंड द बस, इन द बस, ठीक है। जब आप बस में बैठें, ठीक है, चाहे अदर किसी भी व्हीकल्स में आप बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान हम कहीं बस से भी जाते हैं, तो कहीं ट्रेन से जाते हैं, तो कहीं छोटी गाड़ियाँ भी होती है। तो जब भी आप बस में बैठे या अदर किसी भी व्हीकल्स में बैठे, तो आपको घूमना फिरना नहीं है, उसमें चक्कर नहीं काटने हैं। जहाँ पे आपका सीट है वहाँ पे आपको बैठ जाना है, आपको इधर उधर नहीं करना है। उससे क्या होगा, चलती हुई बस से हम गिर सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि चलती हुई बस से ना ही उतरना चढ़ना चाहिए, और ना ही अगर हम बस में हैं तो बस के अंदर भी खड़े नहीं होना चाहिए, ना उसमें इधर उधर करना चाहिए। अपने जगह से उठ के कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए, तो ये काम नहीं करना है। मतलब जहाँ पे सीट है वहाँ पे आपको चुपचाप से बैठ जाना है, ठीक है ना। तो क्या है, डू नॉट स्टैंड और मूव अराउंड इन द बस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।